वेलकम इन एके स्टडी 1024 में एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने अब तक क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हमसे बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। मतलब कि हमें पॉइंट A है एक, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जहां पर ए बी जो है वो डायमीटर है, मतलब जो A होगा डायमीटर का एक एंड होगा और जो सेंटर है इस सर्कल का वो है 2, -3 और जो B है वो है 1, 4। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई एक सर्कल होगा जिसका डायमीटर होगा ए बी। तो जो ए है उसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ठीक, और इसको हम कंपेयर करेंगे x2, y2 से। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा x, y। अब हमें पता है कि जो सेंटर होता है ये डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, क्योंकि इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस, तो ये क्या है, मिड पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। अब देखो अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकालने जानते हो। ठीक है, यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ये सब मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लेना वहां से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ x1 ही रहेगा, उसकी वैल्यू में नहीं पता, x2 उसकी वैल्यू 1 है और डिवाइड बाई कितना 2। आप चाहो तो जो ये x है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी जगह आप 2 पुट कर लो। तो 2 2 से कितना 4 इज इक्वल टू कितना x1 प्लस 1 यहाँ माइनस में जाएगा, 4 - 1 यानी 3। तो x1 जो है उसकी वैल्यू आ गई 3। इसी तरह से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट है यानी कि y, ये कैसे आया होगा, ये प्लस में ये डिवाइड बाई 2, यानी कि y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2। y की वैल्यू कितनी -3, नीचे वाला 2 इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, y1 की वैल्यू यही रहेगी और जो y2 है उसकी वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तो यहाँ से -6 हो गया, प्लस 4 आएगा माइनस में, इज इक्वल टू y1 -4 -6 यानी -10। तो y1 की वैल्यू हो गई -10। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था ए के कोऑर्डिनेट बताओ। हमने ए के कोऑर्डिनेट को क्या जूम किया था, x1, y1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आई 3, y1 की वैल्यू कितनी आई -10। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 3, -10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमसे बोला गया इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। मतलब कि हमें दो पॉइंट्स A और B के कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं और हमें एक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताने हैं। जो P है वो लाइन सेगमेंट AB पे है और कुछ इस तरह से है कि AP जो है वो 3, 7 है AB का। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, बात करते हैं इसकी। देखो यहाँ पर मैंने वो पॉइंट बनाया A और यहाँ पर बनाया B, दोनों को ज्वाइन किया, मुझे एक लाइन सेगमेंट मिला AB। अब इस पे कहीं ना कहीं P होगा, तो मान लेते हैं पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं और मान लेते हैं कि जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, y। ठीक, अब देखो जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अलावा वो ये है कि जो AP है वो बराबर है 3/7 AB के। तो यहां से अगर मैं AP और डिवाइड बाई AB निकालूं, AB को मैं इधर ले आया तो कितना हो जाएगा 3/7। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि अगर जो AP है वो 3x है, देन जो AB होगा वो कितने हो जाएगा 7x। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, देखो इसका मतलब क्या है कि जो AP है वो कितना आया 3x। तो जो AB होगा पूरा, ठीक है ना, A से लेके B, इसकी बात नहीं, ये पूरे की, ये पूरा कितना है 7x, तो ये हो गया 7x। अब मुझे क्या चाहिए m1/m2 यानी कि ये डिवाइड बाई ये का रेशो मुझे बताना है। ठीक है, तो यहां से देखो क्या है कि अगर ये टोटल 7x है, ये 3x है, तो कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, ये कितना हो गया 4x।
इसको आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो कि जो पीबी होगा, पीबी वो बराबर हो जाएगा टोटल 7x में से माइनस करो 3x, 7x माइनस 3x यानी कि 4x। तो अब देखो जो AP रेशो PB, ठीक है, AP रेशो PB होगा वो कितना होगा, AP कितना है 3x, PB कितना है 4x, यानी हो जाएगा 3x रेशो 4x, यानी कि ये हो जाएगा 3 रेशो 4। सीधी सीधी बात ये हो गई कि जो M1 रेशो M2 आया वो हमें पता लग चुका है 3 रेशो 4। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे M1 रेशो M2 से, ठीक है ना। तो अब क्या है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा M2 x1 प्लस में M1 x2 डिवाइड बाई x1 M1 प्लस में M2, ठीक है। तो यहां से क्या है देखो M2 x1, M2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू -2, 4 इंटू -2 -8 हो गया, तो यहां मैंने लिख दिया -8 प्लस M1 x2, M1 की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, तो यहां से 3 इंटू 2 6 हो गया, डिवाइड बाई M1 प्लस M2, M1 की वैल्यू 3 प्लस में M2 की वैल्यू 4, 3 प्लस 4 7, ठीक, इज इक्वल टू कितना x आ गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो x है उसकी वैल्यू हो जाएगी -2 डिवाइड बाई 7, तो यहां से x पता लग गया। इसी तरह से बात करते हैं y की, तो यहां पर देखो जो y है सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से y की वैल्यू क्या होगी, m2 y1 प्लस में m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू कितनी होगी, m2 y1, m2 की वैल्यू कितनी 4, y1 की वैल्यू कितनी -2, 4 इंटू -2 -8, m1 y2, m1 की वैल्यू कितनी 3, y2 की वैल्यू कितनी -4, 3 इंटू -4 -12 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4 7, तो y की वैल्यू -20, इनको जोड़ोगे तो डिवाइड बाई 7, तो y भी पता लग गया। हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताने थे जो कि थे x, y, जो हमने जूम किया था, भाई P को हमने क्या जूम किया x, y, तो x की वैल्यू कितनी आई -2/7, y की वैल्यू कितनी आई -20/7, तो ये हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें से बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग a -2,2 एंड b 2,8 into 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कि ए बी को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, बात करते हैं इसकी। देखो सबसे पहले मैंने लिखा लेट पॉइंट्स विच डिवाइड ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स आर पी क्यू एंड आर। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, इसको ज्वाइन करोगे तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिलेगा जिसका नाम होगा ए बी। इसको अगर आपको 4 बराबर टुकड़ों में बांटना है तो आपको इसको 3 जगह से काटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट पे जहां से आपने काटा उसको मैंने एक को P बोला, एक को Q बोला और एक को R बोला, ठीक। अब हमें इन्हीं के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मान लेते हैं कि जो हमें दिया हुआ है ये है x1, y1, तो इसको हम x1 y1 से कंपेयर करेंगे और इसको हम x2, y2 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो P Q R है, मान लेते हैं कि जो हमारा ये P है ये हो जाएगा x3, y3, ठीक, और इसके अलावा Q है ये हमारा हो जाएगा x4, y4, और जो R है ये हमारा हो जाएगा x5, y5, ठीक है। हमें यही निकालना है, मैंने अलग अलग कलर से इसलिए लिखा ताकि ज्यादा घिचपिच ना हो, सब दिखता रहे साफ साफ, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। आपको सिंपली इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, मतलब रेशो, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 टुकड़े हैं और चारों बराबर हैं। मतलब अगर मैं P के इस तरफ देखूं तो इधर ऐसा एक टुकड़ा है और इस तरफ ऐसे 3 टुकड़े हैं, तो यहाँ पर रेशो हो जाएगा 1:3। इसी तरह से Q की बात करूं मैं तो यहाँ पर देखो 2 टुकड़े, यहाँ पर 2 टुकड़े, तो यहाँ पर हो जाएगा 2:2, यानी कि 2 1 2 2 1 2 1:1। और इसकी बात करूं मैं तो इसके इस तरफ 3 टुकड़े हैं, इस तरफ एक टुकड़ा है, यानी 3:1 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है, लेकिन अगर मैं ऐसे नहीं करूं तो इससे भी एक शॉर्ट मेथड है यहाँ पर करने का। वो तरीका क्या है, देखो मुझे पता है कि जो AP है वो बराबर है PQ के और वो बराबर है QR के
और वो बराबर है आर बी के। चारों टुकड़े आपस में बराबर हैं भाई। जब चारों टुकड़े आपस में बराबर हैं तो जो क्यू है उसके दो टुकड़े इस तरफ हैं, दो टुकड़े इस तरफ हैं। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो ए से लेके क्यू तक आप आओगे वो भी बराबर हो जाएगा बी से लेके क्यू तक। इसका मतलब क्या है कि जो ए क्यू है वो बी क्यू के बराबर हो गया ना भाई, दो टुकड़े इधर दो टुकड़े इधर। तो जो क्यू होगा वो ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब देखो अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने बहुत आसान होते हैं, ठीक है ना? कैसे? जो भी किनारे किनारे के पॉइंट हैं उनको आप जोड़ो और आधा कर दो। तो यहाँ पर जो क्यू है, अभी मैं सिर्फ क्यू की बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक, याद रखना आपको, क्यू की बात कर रहा हूँ। तो क्यू के जो x4 है, क्यू के लिए जो x4 है वो मैं कैसे निकालूंगा? x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी है? -2, प्लस में x2 की वैल्यू कितनी है? 2 डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 2 0, 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0 हो गया। x4 की वैल्यू मुझे पता लग गई। इसी तरह से y4 निकाल सकता हूँ मैं। y4 जो है, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है, क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पर y1, यहाँ पर y2 डिवाइड बाई 2। y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 8 डिवाइड बाई 2। 8 और 2 10, 10 का आधा 5। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ जो भाई क्यू था मेरा वो क्या था? x4, y4, और जो q है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, x4 की वैल्यू 0 आई और इसकी वैल्यू 5 आई। तो 0,5 है। आप याद रखना एनसीईआरटी में जो आंसर लिखा हुआ है वहां पर सबसे पहले p के कोऑर्डिनेट बताए हैं, फिर q का, फिर r का। तो मैंने अभी बीच वाला निकाला है q, अभी मैंने p की बात नहीं करी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब q निकल गया, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0,5। तो अगर आप सिर्फ a से लेके q तक देखो, अगर आप सिर्फ a से लेके q तक देखते हो तो p के लिए एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इतना देखो, ठीक। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? a, बीच में क्या नजर आ रहा होगा? p, और यहाँ क्या नजर आ रहा है? q। अब हमें q पता है, अब हमें q कितना पता है? 0,5, ठीक। और a तो हमें पहले से ही पता था -2,2। तो यहां से फिर से भाई जो p है वो a से लेके b, a b का मिड पॉइंट नहीं है लेकिन a q का तो मिड पॉइंट है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई जो q है जिसके कोऑर्डिनेट p है, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x3 और y3 बोला है, वो p q का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा कि AP बराबर PQ, AP बराबर PQ। इसका मतलब है कि जो P है वो मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, AQ का मिड पॉइंट है। तो जब P AQ का मिड पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पे x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x3 की वैल्यू होगी -2 + 0, -2 + 0 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? -2 + 0 -2 रहेगा, डिवाइड करोगे 2 से -1 हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई 2 -1 आ गया, ठीक। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर y3 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? y3 क्या होगा? ये जमा में ये डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 + 7 डिवाइड बाई 2, 2 + 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 + 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 डिवाइड बाई 2। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो भाई P था मेरा वो क्या था? x3 y3, और x3 की वैल्यू कितनी आई? -1, y3 की वैल्यू कितनी आई? 7/2। आप एग्जाम में रेड पेन से मत करना, मैं रेड पेन से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए, ठीक है। तो यहां से देखो ये हो गया। इसी तरह से अब क्या है कि मैं जो यहाँ पर r था उसको भी निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर मैं सिर्फ q से r तक देखूं तो देखो जितना बड़ा ये टुकड़ा उतना बड़ा ये टुकड़ा, मतलब कि यहां से लेके यहां तक जाओगे q से लेके b तक तो r उसका मिड पॉइंट होगा। इसका आपको पता है, ये भी पता है, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो बस वही करते हैं। यहाँ पर देखो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या है? q, और यहाँ पर मेरे पास क्या है? b, ठीक है। तो b के कोऑर्डिनेट हैं 2,8, क्योंकि फिगर ऊपर चलेगी। आपको एग्जाम में से अलग अलग फिगर नहीं बनानी, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और जो q है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ चुके हैं? अब 0,5, और इसके बीच में r आ रहा है कहीं, और r के कोऑर्डिनेट हमने क्या माने हैं? x5 में y5, ठीक। तो यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा, अब मैं इसको अलग पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको अलग नजर आए। तो यहाँ से मैं बोलूंगा भाई जो QR है वो बराबर है RB के, ठीक है। जैसे इतना हुआ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो R है वो QB का मिड पॉइंट है, R इज मिड पॉइंट ऑफ QB।
अब जैसे ही भैया मिड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट का आप जानते हो x5 कैसे निकलेगा, ये प्लस में ये डिवाइड बाई 2, यानी कि 0 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 1, 0 + 2 2 और 2 डिवाइड बाई 2 1। और अगर मैं बात करूँ y5 की, ठीक है, y5 मतलब ये, तो ये क्या हो जाएगा y1 + y2 यानी 8 और 5 13, ठीक है, 5 + 8 13 डिवाइड बाई 2, सीधा मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना, 5 + 8। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो भाई r था वो क्या हो जाएगा x5 y5, x5 की वैल्यू 1 और ये कितना 13/2। तो जो हमने पॉइंट माने थे 3, पहला क्या था p, अगला क्या था q, अगला क्या था r, वो तीनों हम निकाल चुके हैं। p आपने ऊपर देखा होगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आया -1 एंड 7/2। फिर q, सबसे पहले हमने q निकाला था, कितना आया था 0,5, तो ये हो जाएगा 0,5। फिर r निकाला, r कितना आया 1 एंड 13/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये वो 3 पॉइंट हैं जो ए बी को 4 बराबर टुकड़ों में बांट देते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें हमसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर -3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। मतलब कि एक रोम्बस है जिसके चारों वर्टिसेस दिए गए हैं एक ऑर्डर में। अब यहाँ पर हमें इसका एरिया निकालना है। हिंट भी हमें दिया ही हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब कि 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे एक रफ फिगर बनाई है रोम्बस की। यहाँ पे पहले पॉइंट को मैंने ए बोला, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी। जो भी पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन थे मैंने यहाँ पे फिगर बना ली। अब जैसे कि हिंट दिया था एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब कि यहाँ पर एक डायगोनल हो जाएगा इसका ए सी और एक डायगोनल क्या हो जाएगा इसका बी डी। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे सिंपली यहाँ पर डायगोनल की लेंथ निकाल लेनी है। तो पहला डायगोनल है ए सी, ठीक है, तो यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AC के लिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी -1 -3, -1 -3 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 4 -0 का, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा -4, ठीक है ना, -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 16, 4 -0 4 हुआ और इसका स्क्वायर कितना हो गया 16। तो मैंने आपको इससे पहले भी ट्रिक बताया था ये कि जब भी आपको अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर का सम मिले, जैसे कोई भी, जैसे 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर प्लस में सेम परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप क्या करोगे, आप सीधा इसका आंसर लिख सकते हो कि भाई ये किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो 4 बाहर लिखो, अंडर रूट के अंदर कितनी बार है ये 2 बार, 2 बार प्लस हो रहा है तो 2। आप अगर करके भी देखोगे तब भी आंसर ही आएगा, ठीक है। तो AC की वैल्यू आ गई 4√2 यूनिट्स। इसी तरह से अगर मैं बात करूं BD की, ठीक, तो BD कैसे निकालेंगे हम, BD इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो इसके लिए क्या बोलते हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो -2 -4 तो हो जाएगा -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 -1 -5 का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से -2 -4 -6 हुआ, -6 का स्क्वायर 36 प्लस ये हो गया -6 का स्क्वायर फिर से 36। अब फिर से ये सेम नंबर है और दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर होता है 36, 6 का, तो यानी कि ये 2 बार प्लस हो रहा है तो 6 बाहर आएगा क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है और अंडर रूट के अंदर 2 बनेगा, ठीक है, ये ट्रिक है। तो ये हो गया इतने यूनिट्स, क्या चीज है ये BD। अब हमें पता है कि भाई जो एरिया है रोम्बस का, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD भी बोल सकते हो इसको आप, क्योंकि ये रोम्बस है तो क्या हो जाएगा 1/2 डायगोनल 1, जैसे कि ऊपर लिखा था वो ऊपर चली गई स्क्रीन इसलिए मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, AC इंटू में BD, तो हो जाएगा 1/2 इंटू में AC, AC की वैल्यू कितनी 4√2 इंटू में BD की वैल्यू कितनी 6√2। तो यहाँ से कितना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 6 कितना हुआ 12 इंटू में √2 इंटू √2 कितना 2, आपको याद रखना है √2 इंटू में √2 ये कितना होता है 2 होता है, क्योंकि √2 इंटू √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से √ खत्म हो जाएगा 2 बचेगा। तो 12 इंटू 2 कितना
24, क्योंकि एरिया है तो जो भी यूनिट रही होगी उसका स्क्वायर, तो आंसर आएगा 24 यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।